जब हम इंडिया और दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट लोगों की बात करें, सफल लोगों की बात करें, वो अंबानीज हो सकते हैं, अदानीज हो सकते हैं, उन सभी के अंदर मैंने जो ऑब्जर्व किया है कुछ पैटर्न्स। नंबर वन, वो जानते हैं कि छोटी सोच एक बीमारी है, उसमें फंसना नहीं है, बड़ा सोचना है, अपनी कैपेबिलिटी से भी बड़ा सोचना है। आप चांद पर जाने का गोल सेट करेंगे, कोई कारण से नहीं भी पहुंच पाए ना, तो अभी जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना, आप जमीन से कई गुना ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं। करेक्ट। दूसरा, इन सभी अमीर लोगों में मैंने ये देखा है कि पैसों के प्रति का उनका प्यार और एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। जो आदमी गरीब है ना, जो मिडिल क्लास कहीं स्ट्रगल कर रहा है, उसके अंदर मैंने देखा है वो कहता है कि पैसा हाथ का मैल है, पेड़ पे नहीं उगता है, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं, पैसा तो सारे फसाद की जड़ है। अब जब आपकी ब्लूप्रिंट ही नेगेटिव बन चुकी है, तो आपका घर भी तो नेगेटिव बनेगा, रियलिटी भी तो नेगेटिव बनेगी ना। तो पहले तो ये समझना कि कोई ये कहे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, मैं कहता उगता है भाई, पेपर से बनता है पैसा, पेपर तो पेड़ से ही आता है। तो कहने का मेरा भाव ये है जी, 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 जी। कि भाई, आप पहले अपनी ब्लूप्रिंट और वो सोच को बदलो। लोग जब कहते हैं पैसा फसाद की जड़ है, देखो, आप एक चाकू ले लो, उस चाकू से आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसी चाकू से आप किचन में खाना बना सकते हैं, और उसी चाकू से आप अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान भी बचा सकते हैं। अब इसमें चाकू अच्छा या बुरा कैसे हुआ? चाकू तो सिर्फ चाकू है, उसका इस्तेमाल जो इंसान कर रहा है वो अच्छा या बुरा हो सकता है। तो पैसा अच्छा या बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। तो पहले तो पैसे से परहेज मत करो। अमीर लोगों की खास बात यह है कि वो पैसों से प्यार करते हैं, पैसों को बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोग कभी नहीं कहते आई एम सैटिस्फाइड, मैं संतुष्ट, इससे ज्यादा कमा के क्या करना, कहां लेके जाऊंगा। ये भी हमारे सोच के लिमिटेशन है। आपको नहीं लगता कि अदानी अंबानी को भी मालूम है लेके तो नहीं जाने वाले, डिक्की थोड़ी है जो गाड़ी लेने को आएंगे, उनको भी मालूम इधर छोड़ के जाएंगे। क्या इतने लालची है कि अपने बच्चों के लिए इतना सब छोड़ के जाना चाहते? नहीं। एक्चुअली उन लोगों की सोच ये है, उनको पता है दैट मनी इज एनर्जी, और अगर हमारे पास एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी को हम बांट सकते हैं, क्योंकि लाइफ में दो ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो कम पैसा या तो ज्यादा पैसा। कौन सा प्रॉब्लम हमें अच्छा लग रहा है? क्योंकि एग्जैक्ट पैसा, परफेक्ट पैसा जैसा कुछ नहीं होता, जितना जरूरी उतना पैसा कभी कोई डिफाइन नहीं कर पाया। तो दो ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो कम पैसा या तो ज्यादा पैसा। नॉर्मल आदमी कम पैसे वाले प्रॉब्लम में खुश रहता है, अमीर लोग जो है वो ज्यादा पैसे वाले प्रॉब्लम में खुश रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कम पैसे वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादा पैसे वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है किसी को डोनेट करके, चैरिटी करके। ओके। तो पहले तो सेटिस्फाइड रहना बंद करो, आपको फुलफिल्ड होना चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। दोनों में फर्क है। फुलफिल्ड का मतलब मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूं, हैप्पी हूं। अगर मेरे पास अभी होंडा सिटी है और मैंने बीएमडब्ल्यू का गोल सेट किया है, तो आई एम फुलफिल्ड, आई एम हैप्पी। जब मैंने होंडा सिटी ली थी वो मेरे लिए मर्सिडीज के बराबर थी, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं होंडा सिटी पे रुक जाऊं, आगे एफर्ट देते रहो। ओके। एक और ऑब्जर्व मैंने किया है इन लोगों में, जितने भी बड़े लोग हैं, अमीर से अमीर, वो लोग कोलैबोरेशन में मानते हैं। अभी एक ही सवाल, आप तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है तो तुरंत समझ जाएंगे, आपकी ऑडियंस भी समझ पाएगी। आप एक फ्रूट की दुकान लेके खड़े हैं, और आपको यह है कि मैं किसी को शेयर ना दूं, पार्टनरशिप ना दूं, मेरा 100% ओनरशिप होना चाहिए। आपका 100% ओनरशिप है आपकी फ्रूट की दुकान में, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 1% आपका रिलायंस के इक्विटी आपके पास होते हैं, और 100% आपकी फ्रूट की दुकान आपके नाम के ऊपर है। बताओ आप किस में ज़्यादा अमीर हो? रिलायंस में 1% में। तो ये जितने बड़े लोग हैं ना, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जेफ बेजोस हो सकते हैं अमेजोन में, उनका स्टेक 5-6% का नहीं होगा, या फिर दीपेंद्र गोयल जी हो सकते हैं जोमेटो में, 4-5% का उनका स्टेक होगा। क्योंकि उनको ये पता है कि पूरा केक छोटा रख के अपने पास रखने से बेहतर है कि केक का साइज़ इतना बड़ा कर डालो कि भले वो पीस ऑफ केक अपने पास होगा, लेकिन तो भी वो पीस ऑफ केक खुद के केक से कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा। तो वो बांटने में, शेयर करने में मानते हैं, इसलिए वो फटाफट ग्रो करते हैं। वो हाथ मिलाने में मानते हैं, और हमको सब कुछ खुद ही करना है। मैं ये करूंगा, मुझे ये आता है, मैं क्यों रिस्क लूँ, वो लेके चले जाएगा, वो सीख लेगा, वो दुकान हड़प लेगा। इस चक्कर में हम एक दुकान से कभी दूसरी दुकान बना ही नहीं पाते। करेक्ट।
वाओ!